मूविंग व्हीकल है, सर्कुलर रिंग रोड पर है, और ये हमारे पास एक कार है और ये रोटेट कर रही है सर्कुलर रिंग पर। तो ये अपने साथ दो कंपोनेंट मेजर करेगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो इसका अगर कंपोनेंट हम देखते हैं तो ये जब मूवमेंट करेगी तो इसकी टेंडेंसी ऐसे आ जाएगी, ये फ्रिक्शन सेंटर की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर, और ये mg नीचे की ओर। ये फ्रिक्शन कितना F और नॉर्मल और mg के साथ, और यहां हम इसे लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना होता है जब ये मूवमेंट करेगा तो किसी गिवन वेलोसिटी के साथ। तो ये मैग्नेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ सी के साथ, वाई एफ सी के साथ हो जाएगा। और ये दो चीजें हैं, अगर ये कंडीशन बढ़ जाएगी ये, तो ये चिपक जाएगा यानी कि बेंड हो जाएगा, और यदि इससे ये वैल्यू बढ़ती है तो ये मूविंग करेगा। तो हम यहां ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा, और ये किसके बराबर एम बी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आपका देखा जाएगा तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा म्यू इंटू एन के साथ, तो ये म्यू एम जी के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई म्यू, और ये एम जी और एम बी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ, एम से एम कैंसिल हो गया। तो यहां हमारे पास ये वैल्यू आ गई म्यू आर जी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और आप ये कह सकते हो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी के साथ, तो बी अंडर रूट म्यू आर जी के साथ। तो हमें वेलोसिटी मिल गई। जब कोई भी पार्टिकल हमारा मूवमेंट करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी म्यू का स्क्वायर आर जी के साथ। कब, जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पर। तो मैक्सिमम पर अब ये कहता है कि इसी को हम बैंकिंग रोड पर ले जाएं, किसी बैंकिंग रोड पर ले जाएं। इसको हमने और ये इस टाइप से है बैंकिंग, ये इस टाइप से बैंकिंग रोड है, और इसी का एक हिस्सा हमने निकाल दिया ये। और इसको अगर हम कंपोनेंट पे लेके आते तो डायरेक्टली ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, जब ये रोटेट करेगा तो सेंट्रल की ओर आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, और ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये इसका mg हो जाएगा, और ये mg cos थीटा हो जाएगा। ओके, और क्या होगा, और इस पर आपके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, और ये इसकी सेंट्रल ऑफ रेडियस हो जाएगी, ये सेंट्रल O, ये इसकी रेडियस हो जाएगी।
जब रेडियस हो जाएगी तो ये दो कंपोनेंट जाएंगे, तो ये आपका एक तो हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन, तो अलोंग द बाई एक्सिस, अलोंग द बाई एक्सिस पर, तो अलोंग द बाई एक्सिस पर ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये एन कॉस थीटा माइनस के एफ, एन कॉस थीटा माइनस के एफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम। एक तो ये आ गया, और दूसरा हो गया अलोंग दी एक्स एक्सिस पर, अलोंग दी एक्स एक्सिस पर आ जाओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम रोटेट कराएंगे, तो देखो सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिवीजन लगा दो आप, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, और ये एन कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी के साथ। तो आप कॉस थीटा से डिवाइड लगा दो, तो ये कॉस थीटा से डिवाइड लगा देंगे, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, और ये एन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया एन टेन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम से एम, तो बी का स्क्वायर अपॉन आर जी, और नीचे आ गया एन माइनस के एफ टेन थीटा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, एन टेन थीटा प्लस एफ अपॉन एन माइनस के एफ टेन थीटा, और ये v का स्क्वायर अपॉन आर जी, और फ्रिक्शन फोर्स ये हमारे पास कितना होता है एन टेन थीटा, और ये म्यू एन अपॉन, और ये एन माइनस के म्यू एन टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी के साथ। इसमें से एन कॉमन ले लो, तो एन आपका कॉमन आ गया, तो ये टेन थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू अपॉन एन कॉमन, तो वन माइनस के म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी। एन से एन कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा और प्लस म्यू अपॉन वन माइनस के म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी के साथ। फैक्टर फॉर्मूला तो यही है असली। अब वो अगर इसमें से चेंजिंग कराएगा तो वो आपसे ये कह देगा अगर v की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट जीरो है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर जीरो है तो यही वैल्यू टेन थीटा में हो जाएगी, प्लस जीरो अपॉन जीरो इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी के साथ। तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी, और v इज इक्वल टू हो जाएगा आर जी टेन थीटा रूट के साथ। तो हमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी मिली, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिली अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यानी कि जो वेलोसिटी है बैंकिंग रोड पर वो D2 एंगल पर डिपेंड करती है, और जब v मिल जाएगा तो हमें ओमेगा भी मिल जाएगा। ओके, एक एप्लीकेशन हमारे पास ये है, और दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास सिंपल कॉनिकल पेंडुलम की है।
ये दो प्रॉपर्टी हम आपको अब कल देंगे, आज नहीं, आज इतना ही देंगे इसमें।